एक छोटे से गांव में राघव अपनी बूढ़ी माँ कमला देवी के साथ रहता था। राघव एक साधारण मजदूर था। उसकी आमदनी भी बहुत कम थी, लेकिन उसकी माँ हमेशा खुश रहती थी और राघव को कोई भी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने देती थी। राघव के बचपन में ही उसके पिता का निधन हो गया, जिसके बाद उसकी माँ ने लोगों को घर बर्तन मांझ कर उसे पढ़ाया लिखाया था। समय बीता और राघव की शादी हो गई। उसकी पत्नी सुमन शहर के माहौल में पली बढ़ी थी। शादी के कुछ साल बाद तक तो सब ठीक चल रहा था, लेकिन धीरे पिता की जिम्मेदारी बढ़ने लगी और खर्च के कारण सुमन अक्सर अपनी सास कमला देवी के पुराने तौर तरीकों और छोटी मोटी ज़रूरतों पर ताना मारा करती थी। राघव अपनी माँ से बहुत प्यार करता था, लेकिन सुमन की बातों और घर में कलह से तंग आकर उसने अपनी माँ के लिए बरामदे में एक छोटा सा कमरा बनवा दिया। कमला देवी ने बिना कोई शिकायत किए अपने राघव और उसके परिवार की खुशी के लिए उस छोटे से कमरे को ही अपना दुनिया बना लिया। वह दिन भर अपने पोते के साथ खेलती और भगवान से अपने बेटे की सलामती की दुआएं मांगती रहती। एक दिन जब राघव अपने काम पर जाने के लिए तैयार हो रहा था, तभी उसकी माँ का कमरा अंदर से बंद था। काफ़ी देर खटखटाने पर भी दरवाज़ा नहीं खुला, तो राघव ने पड़ोसियों की मदद से दरवाज़ा तोड़ दिया। अंदर का नज़ारा देखकर सबकी आंखें नम हो गई। कमला देवी इस दुनिया को छोड़कर चली गई थी। उनके तकिए के नीचे एक डायरी और कुछ पैसे रखे हुए थे। राघव ने कांपते हाथ से डायरी खोली और डायरी के पन्नों में माँ का निस्वार्थ प्रेम और ममता साफ झलक रही थी। डायरी में लिखा था, मेरे प्यारे राघव, मुझे पता है कि तुम सुमन और तुम्हारे बीच मेरे कारण अक्सर अनबन होती है। मेरा कमरा बाहर होने के कारण अब मैं तुम और सुमन सुकून से रह सकोगे। मुझे इसका कोई दुख नहीं है। राघव, इन पैसों को संभाल कर रखना। जब मैं इस दुनिया में ना रहूं, तो इन पैसों से अपने बेटे के लिए एक अच्छी साइकिल ज़रूर खरीद लेना, जो तुम्हें बचपन में पैसे ना होने के कारण कभी नहीं ले सके। यह पढ़कर राघव फूट फूट कर रोने लगा। अपनी माँ को वह निस्वार्थ प्यार और अपना किया हुआ बर्ताव याद आ गया। उसे समझ आ गया कि माँ की ममता किसी भी चीज़ से बहुत होती है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। यह कहानी हमें सिखाती है कि माँ बाप का प्यार दुनिया में सबसे अनमोल है। उनके रहते हुए हमें उनकी कद्र करनी चाहिए, क्योंकि उनके जाने के बाद सिर्फ पछतावा ही हाथ रह जाता है।